हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर थर्ड के कंसेप्ट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपने वो लास्ट वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके पहले वीडियो देख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट उसमें समझ आ जाएगा, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। जिसने भी हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो आते आपको पता चल जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। हम क्वेश्चन सेकंड से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सेकंड एक्सरसाइज के साथ करेंगे। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point parallel and coincident। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की क्या होती है एंड कोइंसिडेंट की क्या होती है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको A1 क्या गिवन है। A1 होता है x का कोफिशेंट 5। हमारे पास B1 क्या है -4। C1 क्या है 8। नाउ A2 क्या है आपके पास। ये जो सेकंड इक्वेशन है A2 होगा x का कोफिशेंट 7, B2 क्या होगा 6, C2 क्या होगा -9। अब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। A1/A2 क्या आएगा 5/7 एंड B1/B2 ये आपके पास क्या आएगा -4/6। अब मैं इसको सोल्व करके क्या लिख सकती हूँ 2/3। ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि A1/A2 का जो रेशो आया है 5/7 एंड B1/B2 का जो रेशो आया है -2/3, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आप रीज़न भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। तो देयरफॉर लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, बस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपका एक क्वेश्चन इसमें से 99.9% एग्ज़ाम में आपको देखने में मिलेगा ही मिलेगा। ये जो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंसेप्ट बताया है ना, वो टेबल जो 3.1 है उस टेबल के बेस पे ही आपको 2 से 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, MCQ की फॉर्म में या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चंस की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। सेकंड पार्ट में A1 क्या है 9, B1 क्या है 3, C1 क्या है 12। A2 क्या है सेकंड इक्वेशन में देखेंगे A2 18, B2 6, C2 24। नाउ A1/A2 इज इक्वल टू 19/18 इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू 3/6, ये भी क्या आएगा 1/2। C1/C2 इज इक्वल टू 12/24, ये भी क्या आएगा 1/2। तो A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। अब बताओ मुझे ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होए कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ऑल रेशोज आर इक्वल, तो वो कौन सी सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी, एक लाइंस के ऊपर ही दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लाइंस, हमें क्या पूछा गया है पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ये लाइंस क्या होंगी कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी हमारी। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, नाउ
ये थर्ड क्वेश्चंस भी आप सेम ऐसे ही सोल्व करोगे। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करोगे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, हम थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, इसमें भी आपको रेशो को ही कंपेयर करना है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी वो 3.1 जो टेबल है अच्छे से लर्न करो उसे। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब आप पूछोगे अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा ना तो उसे यही नहीं पता होगा इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है। मैंने बहुत आसान वे में आपको, इजी वे में आपको समझाया था। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें आपके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ठीक है, एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब आपके पास नो सॉल्यूशन हो। और कोई भी सॉल्यूशन आपके पास कब नहीं होगा, जब दो लाइंस के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यानी कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या हो आपकी पैरेलल। ठीक है, तो इसके साथ ही हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर हमारी यूनिक या फिर इनफाइनाइट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कंसिस्टेंट है, और अगर हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x + 2y 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। तो आपको करना क्या है, देखो अभी हमारे पास ना इस इक्वेशन में क्या है, 5 ना राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे 7 राइट हैंड साइड में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ना राइट हैंड साइड में इधर जीरो जीरो ले आओ, इस 5 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। दूसरी इक्वेशन में भी जो भी है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, यहाँ पे इक्वल 0 कर लो। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, कभी क्या होगा आपके पास एक इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन होगा और इक्वल में 0 होगा, हो सकता है सेकंड इक्वेशन में उसको राइट हैंड साइड लिख दिया हो और 0 ना हो, तो आपके साइन में वेरिएशन हो जाएगा। साइन में वेरिएशन होते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो और राइट साइड 0 हो। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, 3x + में 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5। इस माइनस का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से लिखेंगे हम A2 = 2, B2 = -3, C2 = -7। नाउ A1/A2 = 3/2, B1/B2 = -2/3 एंड C1/C2 = -7 5/7। ठीक है, अब आप फर्स्ट 2 रेशो को ही कंपेयर करो, क्या 3/2 एंड -2/3 इक्वल होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि 3/2 इक्वल नहीं होता -2/3 के। Therefore given pair of lines have unique solution, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, एंड कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, बस आपको रेशो फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप ऐसे सेकंड करोगे, आपको रेशो फाइंड आउट करना है और देन कंपेयर करना है। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट क्या होगी, 3/2x 5/3y 3/2x 5/3y = 7
सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप एलसीएम लो, 6 2 6 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9x, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10y इज इक्वल टू 7। अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 9x प्लस में 10y इज इक्वल टू 42, 7 6 जा 42 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में आप 0 के इक्वल लेके आ जाओ ताकि आपको प्लस माइनस के साइन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे a1 क्या है 9, b1 क्या है 10, c1 क्या है माइनस 42, a2 क्या है 9, b2 क्या है माइनस 10 एंड c2 क्या है माइनस 14। क्लियर। अब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या आएगा 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 10 बाई माइनस 10, ये कैंसिल हो गया लेकिन क्या आएगा माइनस का 1 बिकॉज ये माइनस है हमारे पास यहाँ पे। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बिकॉज आपको पता है 1 इक्वल नहीं होता माइनस 1 के। तो अगेन ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन को। यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, जब हमारी गिवन पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट होती है। देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट सेम इसी पैटर्न से होंगे। आप इस 11 को पहले इधर लेके आओगे, इक्वल में 0 हो जाएगा। सेम माइनस 22 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10x प्लस में 6y प्लस में 22 इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सेम आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली सोल्व करना है और ये ग्राफिकली सोल्व करना आपका 9th में आप करके आए हो। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट हम करते हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आप सेम पैटर्न से खुद से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करके देखना आपको इसको खुद से। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं x प्लस वाई। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट आ जाता है, अगर कंसिस्टेंट है तब हमें उसका ग्राफिकली शो करना है। इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन, तब तो ग्राफिकली शो करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो a1 क्या है 1, b1 भी क्या है 1, तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू a1 b1 माइनस 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 10। या आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 1/2 1/2, आपके पास a1 बाई a2 क्या आएगा 1/2, b1 बाई b2 भी क्या है 1/2 और c1 बाई c2 भी क्या आएगा 1/2। अब ये तो तीनों रेशो आपके इक्वल हो गए। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती थी, जब लाइंस क्या होती थी पैरेलल, और पैरेलल होती है तो हमारे पास क्या होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें ग्राफिकली शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोल्व करोगे। सोल्व करके अगर आपके पास कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ बनाना है बस। अगर ग्राफ में बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ बना के दिखा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वूज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर लेंथ जो है हमारे पास वो 4 मीटर एक्स्ट्रा है किससे, विड्थ से, इस 36, ये 36 क्या है हाफ ऑफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ। हमें डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है गार्डन की।
तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है कि जो लेंथ है ना वो विड्थ, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर कि जो विड्थ है वो x मीटर है। तो देयरफॉर हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस में 4 मीटर। एंड गिवन दैट हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, L प्लस बी टू 2, ये होता है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, बाउंड्री का समित होता है। ये L है, ये L है, ये B है, ये B है। तो हमारे पास L प्लस B ये हमारे पास पेरीमीटर होता है। अब 2 इंटू L प्लस बी एंड हाफ, ये हाफ बोला गया ना, तो हाफ कर दो, इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, L प्लस बी इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास L क्या है, लेंथ हमारे पास क्या है, x प्लस 4, प्लस में B क्या है, x इज इक्वल टू 36। 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, x इज इक्वल टू 32/2, x इज इक्वल टू 16। अगर आपके पास x 16 है, यानी कि आपके पास b 16 है, तो L क्या हो जाएगा, 16 प्लस में 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू 20 मीटर एंड B इज इक्वल टू 16 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको ये B कंसिडर करना है, लेंथ x प्लस 4, हाफ ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करके बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दी लीनियर इक्वेशंस, या आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको कोई अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कि वो इंटरसेक्टिंग करे इस लाइन के साथ जो आपको गिवन है। फिर आपको एक और एग्जांपल लिखना है इस इक्वेशन के साथ जो इसके पैरेलल हो, एंड फिर आपको लिखना है जो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 6। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें कि इस लाइन के साथ जो इंटरसेक्ट करे ऐसी कोई लाइन लिखो। हमें पता है अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें पता है a1 क्या है, हमारे पास a1 यहाँ पे क्या है 2, b1 क्या है हमारे पास 3। तो हमें यहाँ पे जो रेशो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर मैं a2 मैंने कंसीडर कर लिया, लेट इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन लो, मैंने लिया 4x प्लस, अब मुझे पता है अगर मैंने 4x लिया तो a2 मेरे पास क्या हो गया 4, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे को जो y के साथ कोफिशिएंट लिखना है वो इस बात को ध्यान में रख के लिखना है कि वो 1/2 के इक्वल ना आए रेशो। ठीक है, रेशो इक्वल ना रहे। तो मैंने लिया 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये मैंने इक्वेशन ली, अब a1/a2 क्या आएगा इसमें 2/4 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 क्या आएगा 3/4। तो a1/a2 तो में 1/2 था, ये 3/4 है, तो ये इक्वल ही नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन ओबियसली होगी ना, b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो जो मेरी लाइन्स है वो क्या होंगी इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर,
बस आपको ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर दे आपको इस पैटर्न से उसको इक्वेशन को लिखना है। सेकंड पार्ट में कह रहा था आपको कि यूनिक सॉल्यूशन हो, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन तो हम कर चुके हैं, आपके पास नो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे कोई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो और नो सॉल्यूशन हो। तो अब हम देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस होंगी जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। तो हम इस इक्वेशन के मल्टीपल्स ही लिख लेते हैं। मैंने कंसिडर कर लिया लेट इक्वेशन 2 का मल्टीपल अगर मैंने 2 टाइम्स 4 लिया है तो 3 का मल्टीपल 2 टाइम्स 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 6 लिख सकते हो, 3 मल्टीपल करोगे तो 9, यहाँ पे 24। ठीक है, अब आप चेक करके देखना इस इक्वेशन को, तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस होंगे उसके। नाउ थर्ड, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको क्या करना है, अगर हमारी इक्वेशन थी 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0, आपको क्या ध्यान रखना है कि b1/b2 का रेशो तो इक्वल रहे। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैंने 6x लिया, 3 मल्टीपल कर रही हूँ ना 2 का, तो यहाँ पे भी 3 मल्टीपल करो 9y, लेकिन ये थर्ड रेशो के इक्वल ना आए। तो अगर यहाँ पे 8 है तो मैं यहाँ पे 1/3 किया, इसको 1/2 कर लेते हैं। अब आप चेक कर लो, a1/a2 आपका आएगा 1/3, b1/b2 आपका आएगा 3/9 जो कि 1/3, c1/c2 आपका क्या आएगा -8 बाई -16 1/2। तो ये भी 1/3, ये 1/3, लेकिन ये 1/2 है। तो आपकी ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कोइंसिडेंट सॉल्यूशन का, जिसमें सॉरी पैरेलल लाइंस का, जिसमें आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइंस होगी, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होगी ये, और यहाँ पे हमारी ये हमारा जो एग्जांपल है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द रेक्टेंगुलर रीजन्स। ये आपका क्लास 9th का है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन नंबर 7 में, आप मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूँगी। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।